नमस्कार हमारे सभी साथियों को। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। ये पोएम जो है लिखी गई है एमिली डिकिंसन के द्वारा। और इस पोएम को डिस्कस करने का जो मेन पर्पज है वो, अगर बात करें यूपी एलटी ग्रेड इंग्लिश के सिलेबस में हमें ये दी गई है। इसके साथ साथ आप अगर बात करें एनटीए नेट या उत्तराखंड लेक्चरर इंग्लिश की भी अगर बात करें, जहाँ पे भी इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली एमिली डिकिंसन जो है हमारे सिलेबस में हमें दी गई रहती हैं, तो वहाँ पे आपको जो है सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन जो हमारे पास है उसमें देखिए, हु रोड दी पोम सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है आप जानते हैं, एमिली डिकिंसन के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा बात करें अदर जो इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी अमेरिकन हैं और 4 टाइम पुलित्जर प्राइज़ इनको मिला हुआ है। इसके अलावा वॉल्ट विटमैन को जो है फादर ऑफ रिवर्स के नाम से जाना जाता है। और इनको बात करें बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा ये डेमोक्रेटिक पोएट के रूप में या बोलें जो है अमेरिका के जाने जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने जो पोइट्री कलेक्शन लीव्स ऑफ ग्रास करके लिखा है, तो ये सिल्विया प्लाथ कहाँ के हैं ये आपको बताना है। और हम बात करेंगे यहाँ पे एमिली डिकिंसन के बारे में। इनके फुल नेम की बात करें तो इनका फुल नेम है एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन है। ठीक है, इनका फुल नेम क्या है, एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन इनका फुल नेम है। तो यहीं पे हम बात कर लेते हैं, एलिजाबेथ करके है मिडिल नेम इनका। ठीक है, मिडिल में जो है एलिजाबेथ करके है। और लाइफ स्पैन की बात करें तो 1830 से लेके 1886 तक रहा है। और 19th सेंचुरी की हैं, ये 19th सेंचुरी की हैं। और कहाँ की हैं, अमेरिकन पोइटेस हैं, 19th सेंचुरी की अमेरिकन हैं। तो अगर बात करें यहाँ पे जो पॉसिबल क्वेश्चन अगर बनते हैं, तो लाइफ स्पेन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनता है तो 1830 से 1886 कौन सी सेंचुरी की अगर पूछा जाता है तो 19th सेंचुरी की हैं। अमेरिकन है, आर्महेस्ट मैसाचुसेट्स करके यूएस में इनका जन्म हो रखा है। और इनके फुल नेम की बात की जाए तो एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन इनका फुल नेम है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है और जिसमें पूछा जा रहा है सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड। तो पहली बार पब्लिश्ड की बात की जाए तो 1864 हो जाएगा। और रिटन की अगर बात की जाए, रिटन 1859 में है। ठीक है, रिटन जो है 1859। और फर्स्ट पब्लिश की बात की जाए तो 27 अप्रैल जो है 1864 को पहली बार ये पब्लिश हो रखी है। और ये किस में पब्लिश हो रखी है, ब्रुकलिन, ये भी ध्यान रखना है, ब्रुकलिन डेली यूनियन करके है, ब्रुकलिन डेली यूनियन। इसमें ये एनोनिमसली जो है पब्लिश हो रखी है, एनोनिमसली ये पब्लिश हो रखी है, यानी कि अननोइंगली बात करें तो ब्रुकलिन डेली यूनियन में। और 27 अप्रैल 1864 को फर्स्ट पब्लिश्ड। इसके साथ साथ बात करें 12 लाइन की है ये। टोटल लाइंस की अगर बात करें, इसमें 12 लाइंस आपको देखने को मिलेंगी। 3 स्टेंजा हैं। ठीक है, 3 क्वार्टरेन हम बोल सकते हैं, 3 into 4। ठीक है, 3 स्टेंजा हैं, 4 लाइन की क्वार्टरेंस। ठीक, और लिरिकल पोम है। इसकी टोन क्या है वो भी अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कौन सा इसमें पोइटिक डिवाइस यूज़ किया गया है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, द मेन थीम ऑफ द पोम इज, जो मेन थीम है इस कविता की वो क्या है। ठीक, तो थीम की बात करें सक्सेस एंड फेलियर करके है। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट का मतलब है सक्सेस की वैल्यू वो लोग जो है नहीं समझ पाते हैं, उनके समझ में नहीं आती। कहने का मतलब है जो इनिशियल स्टेज पर जो है यानी कि जिनको सीधे सीधे सफलता हाथ लग जाती है, सक्सेस की वैल्यू उनको समझ में आती है। यहाँ पे इस कविता के माध्यम से बताया जा रहा है जिनको जो है इजीली सक्सेस नहीं मिल पाती है, यानी कि जिनको
फेल्योर का सामना करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं उनके समझ में जो है सक्सेस की वैल्यू आती है, सक्सेस को जो है वो लोग वैल्यू देते हैं, कहने का मतलब है। इसमें अकॉर्डिंग टू डिकिंसन जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। अकॉर्डिंग टू डिकिंसन हु कैन बेस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सक्सेस, तो कौन बेहतर तरीके से सबसे अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकता है मीनिंग ऑफ सक्सेस, तो डिफीटेड करके हो जाएगा। अब यहाँ पे इस चीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं, देखिए एक रोटी की वैल्यू किसको समझ में आएगी, जो भूखा होगा, जो क्या होगा, हंग्री होगा, ठीक है। जो ऑलरेडी खा चुका है उसको रोटी की वैल्यू समझ में नहीं आएगी। जब भूख लगी हो तो बासी रोटी भी जो है मीठी लगती है, कहने का मतलब है। तो इसी तरीके से जिस व्यक्ति के हाथ सफलता न लगी हो, जिसने जो डिफीट हो गया हो, जिसे पराजय का सामना करना पड़ा हो, तो वो बेहतर समझ सकता है किसकी वैल्यू को, सक्सेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, दी पोम यूजेस विच पोइटिक डिवाइस, तो पोइटिक डिवाइस किसका यूज किया जाता है, पैराडॉक्स का किया जाता है, ठीक। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर बात करें, हमने इसके पब्लिकेशन की बात की, हमने कहा कि रिटर्न ये है 1859 में, फर्स्ट पब्लिश की हमने बात की 1864 में हो गया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये पहली बार जो है अपीयर होती है किसमें, एक एंथोलॉजी है, एंथोलॉजी, ठीक। उसका नाम क्या है, अ मास्क ऑफ पोएट्स करके, अ मास्क ऑफ पोएट्स करके है, ठीक। वहाँ पे ये हमें देखने को मिलती है, कब, 1876 में। ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड, यानी कि सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट दोज हु नेवर सक्सीड, जो जिनको कभी सफलता प्राप्त नहीं हुई, कहने का मतलब है। तो ये इसकी ट्यून की अगर बात की जाए तो आयरनी है यहाँ पे, ठीक है, आयरनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, इन दी पोम डाइंग मैंस, डाइंग सोल्जर जो है सिम्बलाइजेज कह रहा है, तो डाइंग सोल्जर जो है सिम्बलाइज करते हैं डिफीट एंड लॉन्गिंग को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में पर्पल होस्ट की बात चल रही, पर्पल होस्ट इन दी पोम रेफर्स, तो किस चीज़ को रेफर करते हैं, सोल्जर्स और विक्टर्स इन बैटल करके, ठीक है। द डाइंग सोल्जर हियर्स व्हाट साउंड, तो क्या कौन सी जो है साउंड इसको सुनाई देती है डाइंग सोल्जर को, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रम्पेट ऑफ विक्ट्री करके हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है, 10th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, और जिसमें कहा जा रहा है व्हाट डज द पोम सजेस्ट अबाउट ह्यूमन एक्सपीरियंस, तो किस चीज़ को, कौन से ह्यूमन एक्सपीरियंस को ये सजेस्ट करती है। ओनली फेलियर मेक्स वन वैल्यू ऑफ सक्सेस, कहने का मतलब है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो फेलियर हैं वही समझ सकते हैं वैल्यू ऑफ सक्सेस, कहने का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है, द टोन ऑफ द पोम इज, जो टोन है कविता की वो कौन सी, वो कैसी है, सार्केस्टिक है, रिफ्लेक्टिव एंड आयरनिक है, जॉयफुल है, रोमांटिक है, तो ये रिफ्लेक्टिव एंड आयरनिक हो जाएगी, ठीक है। सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट इज कंपोज्ड इन विच मीटर, तो कौन से मीटर में ये कंपोज किया गया, कहने का मतलब है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉमन मीटर है, अल्टरनेटिंग इयाम्बिक, टेट्रामीटर एंड ट्राईमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है, देखिए 13th नंबर का क्वेश्चन है,
जिसमें कहा यह जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन द पोम, तो कविता में नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? इमेजरी ऑफ बैटल, रिलीजियस एल्यूशन, नेचर डिस्क्रिप्शन, आयरनी। तो इमेजरी ऑफ बैटल भी है इसमें, ठीक है, पर्पल हॉर्स की बात की जा रही थी, रिलीजियस एल्यूजन भी है और इसमें आयरनी भी है, लेकिन जो नहीं है तो वो क्या है? नेचर डिस्क्रिप्शन नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है? 14 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है और जिसमें कहा जा रहा है कि जो पोइट एम्फेसाइजेस दैट पीपल ऑफन अंडरस्टैंड वैल्यू ओनली थ्रू, तो किस चीज़ के द्वारा जो है वैल्यू उनको समझ में आती है, ठीक है। पीपल ऑफन, अक्सर लोग समझते हैं वैल्यू को, किस अंडरस्टैंड करते हैं वैल्यू ओनली थ्रू एक्सपीरियंस ऑफ लॉस, वेल्थ, एजुकेशन और जो है रिलीजन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सपीरियंस ऑफ लॉस। जब कोई इंसान किसी चीज़ को खोता है, कहने का मतलब है तब जाके ही उसको उस चीज़ की वैल्यू समझ में आती है। जब किसी चीज़ का लॉस हो जाता है, बोलते ना कोई भी चीज़ की वैल्यू तभी समझ में आती है जब इंसान उस चीज़ को खो देता है, कहने का मतलब। लेकिन यहाँ पे सक्सेस की वैल्यू कब समझ में आती है उसको? जब उसके हाथ जो है डिफीट लगती है, पराजय का सामना जब उसको करना हो पड़ता है, तब जाके ही उसको सक्सेस का पता चलता है। लास्ट क्वेश्चन है 15th नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या कहा जा रहा है? दिस सेंट्रल पैराडॉक्स ऑफ द पोएम इज दैट, तो सेंट्रल पैराडॉक्स क्या है? सक्सेस एंड फेलियर को एग्जिस्ट, those who never succeed value success the most, success is meaningless, only the strong achieve victory। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा those who never succeed, जिनको कभी सफलता नहीं मिली, वैल्यू सक्सेस द मोस्ट, वही सक्सेस को सबसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं, उनको ही सक्सेस की सबसे ज़्यादा वैल्यू समझ में आती है, कहने का मतलब। तो हम इसमें बात की, हमने टेट्रामीटर, ट्रायमीटर की बात की, 12 लाइंस की बात की, इसके अलावा इसके राइम स्कीम की अगर बात करें तो ABCB करके है, ठीक। और 1859 में रिटन है, 1864 में ये जो है पब्लिश है फर्स्ट टाइम, 1876 में ये जो है एंथोलॉजी में हमें देखने को मिलती है। तो ये सारे पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किए, ठीक। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।